अबे मामू बना रहे लाए क्या? अच्छा आ रहे हैं मोदी जी, तुमको बोलिए आ रहे हैं तो एक कटिंग चाय लेते आएंगे। अब ये 9 साल में पैदा हुआ अंधभक्त, इनसे बड़ा कचरा कोई नहीं। मैं तो बकरा करता है। आप मानती हैं नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं? देश के बाप मतलब ये देश से बाहर है। आप भी तो इसी देश में आते हाँ तो हैं। मेरे बाप तो नहीं है। आप ही लोग बोलते हो कि आपको रखे आगे, अब बाप को रखे आगे करते हो। मैं जब से सोच रहा था गोबर का बदबू कहाँ से आ रहा है, तुम सब आज गोबर से नहा के आए। चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने। अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, ये झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। भाई सीएजी की रिपोर्ट आई, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। ये घोटाला थोड़ी है, ये अंधभक्तों के हिसाब से अंधभक्त कहते हैं अरे मेरे मोदी जी बहुत अच्छे साफ छुपे, किसके लिए करेंगे, न बीवी न बच्चा, है ना, यही सब कहते हैं अंधभक्त। तो अंधभक्तों से पूछो कि ये बताओ, जब तुमने राम को नहीं छोड़ा, अयोध्या कॉरिडोर में भी घोटाला कर दिया, हाँ, तो ये किसी के होने वाले नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, जिसका इन्होंने जो है साथ लेते हैं उन्हीं का पर कतर देते हैं। आज बताइए, सतपाल मलिक की भाषा बोल रहे हैं। नहीं सत्ता सतपाल, के लिए मोदी तो राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। मैंने हमला की बात नहीं किया, घोटाले की बात किया है। राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, अयोध्या कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। घोटाला निकल के आया कि नहीं? 20,000 करोड़ का, 20 करोड़ का घोटाला। और एक बात बताइए यार, 18 लाख का रोड, कितना, 18 करोड़ का रोड, करोड़ का रोड 250 करोड़ में बनवाते हो। ये हम बेवकूफ़ है जनता? बताइए तो, महादेव कॉरिडोर में भी तो घोटाला हुआ था, सारी मूर्तियाँ खंडित हुई थी। तो ये बताइए कि जो हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट था ना, वो सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट था, बताइए 30 किलोमीटर का हवा के रफ्तार में गिर जाएगा, गिर जाएगा। आज तक सरदार पटेल की जो बनाई हुई जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अभी तक इतनी बड़ी बड़ी आंधियाँ आई, गिरी क्या? गुजरात में तो मध्य प्रदेश में फिर मामा है, तो मामा जाएगा, इसका मतलब जाएगा नहीं? असली मामा कंस मामा नहीं है। ओ हो, देखो मामा का हाल हमने इतिहास पढ़ा है कि मामा कंस भी था, अब मामा इधर भी है। और हमारे बॉम्बे में भी लोग बोलते हैं अबे मामू बना रहे लाए क्या, तो वो किसको बोलते हैं? जो बेवकूफ़ बनाते उसे बोलते हैं। तो मामा का कई परिभाषा है हमारे समाज में, समझे कि नहीं? तो देखिए ये घोटालेबाज लोग हैं। अभी क्या ये डरे हुए, बौखलाए हुए, स्लिप ऑफ टंग बार बार क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री का, आपको पता है? अब किसी कोई पूछ नहीं, अब कोई पूछ नहीं रहा क्यों? अरे भाई तो ये इसलिए वो स्लिप, अरे यार फिर आ गए धर्म पर। स्लिप ऑफ टंग इसलिए बार बार हो रहा है कि इन्हें पता है कि 24 में हमारी सरकार चली जाएगी, और 24 के बाद जो सरकार आएगी वो सारे घोटाले बाहर लाएगी, और हम जेल में जैसा देवेंद्र फडणवीस बोलता था, जेल में अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और उसको ही ले आकर के शपथ दिलवा देता है ना। तो अब असल में जेल में चक्की कौन पीसिंग, वो 24 के बाद पता चलेगा। मोदी जी फिर से आ रहे हैं लाल किला से, उन्होंने भाषण में समझी भविष्यवाणी कर दी है कि अगले साल जो 2024 में फिर से झंडा फहराएंगे। अच्छा आ रहे हैं मोदी जी, तुमको बोलिए आ रहे हैं तो एक कटिंग चाय लेते आएंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं, बौखलाहट है उनकी। उन्होंने कहा एज ए प्रधानमंत्री वो भाषण देंगे वहाँ पे लाल किला से, भाषण प्राचीर से। लाल किला दो, गुजरात के लाल किला से दे सकते हैं, पर दिल्ली का लाल किला सपना है। लाल किला किसने बनवाया? बनवा लेंगे एक आर्टिफिशियल, किसने बनवाया? मोदी जी बनवा लेंगे, समझे क्या? बनवा लेंगे। 70 साल का जो कचरा है ना साहब, वो साफ हो रहा। 70 साल का कचरा जो है, अब ये 9 साल में पैदा हुआ अंधभक्त, इनसे बड़ा कचरा कोई नहीं। 9 साल अंधभक्त का जा रहा है। आप भी प्लीज
अंधभक्तों से बड़ा कचरा कौन है? आप बताइए। उनका भी कहना ठीक है। तो बताइए। दरभंगा में एम्स बन गया है, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ? दरभंगा में एम्स बन मोदी सुनिए, दरभंगा में एम्स बना है तो देखिए, झूठ का जनरेटर तो 2014 से स्टार्ट है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। एम्स बीबीसी ने ढूंढा, वहाँ मिला ही नहीं। अरे मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? झूठे हैं मोदी जी। बीबीसी झूठ बोलता है और क्या? क्या? तो कौन लिख रहा है मोदी जी के लिए स्क्रिप्ट? बीबीसी लिख रहा है। हाँ। बीबीसी लिख रहा है। नहीं, मोदी जी लाल किला से कौन कह रहे हैं मैं देश के लिए करता हूं, मैं तो देश के बकरा लिए करता है सोचता हूं, जो देश के लिए जाता हूं। मैं तो बकरा करता है। मैं हूं तो देश तो है। इसका मतलब है कि लगता है कि ये बकरे की नानी कब तक खैर मनाएगी, ये वाला हिसाब हो गया। मैं आपने जो बोल रहे हैं, है ना। देखिए भाई साहब, हम जनता हैं, हमारे मुद्दों पर बात नहीं हुआ 9 साल। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी, महंगाई। आज महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जॉब सुरक्षित नहीं है। तो बताइए हम वोट क्यों करेंगे? कैसे अरे आएंगे? लोग 250 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं मस्ती से, और आप कह रहे महंगाई है। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। बिल्कुल महंगाई नहीं है। ना। राजा राज कर रहा, प्रजा सुख कर रही है। हाँ, अंधभक्त तो यार सड़े हुए टमाटर में से टमाटर ढूंढ रहे थे। हमने देखा जो फेंका हुआ मंडी में टमाटर, उसमें से टमाटर ढूंढ रहे थे अंधभक्त। अब मैं बोला अरे ये क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि अरे नहीं यार, बकरा खाएगा। मैं बोला देखो तेरे घर पे तो बकरा भी नहीं है। महंगाई से जिन्हें दिक्कत नहीं है वो यही करते हैं। हमें दिक्कत है। हमारे बच्चों सुबह सुबह जो दूध लाते हैं 66 रुपया लीटर है। जब मोदी जी नहीं आए थे सत्ता में तो 32 रुपया लीटर था। पाव जो टोस्ट पाव है वो 10 रुपये में मिल जाता था, आज 20 रुपया 25 रुपया पैकेट में आ रहा है टोस्ट खारी। बताइए ये सब हमारे, ये सब बेसिक, ये सब सुनिए ना, जो सुबह जब जनता उठती है सो के, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपके कहने का मतलब है कि 70 साल में दूध की कीमत 32 रुपया हुई, ये 9 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया। पता कीजिए ना, मोदी जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार किस दुनिया में रहते हैं सर, ये बताइए। 66 रुपये दूध नहीं बिक रहा है, अमूल बिक रहा है ना। 14 में 32 रुपये लीटर था, पता कीजिए ना। अरे तो ये दूध की क्वालिटी होती, कल मैंने दूध लिया 1 लीटर। तो ये क्या शेरनी का दूध अमूल बेच रहा है क्या 66 रुपये में? हो सकता है। कहा जाता मोदी है तो मुमकिन है। ये हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं लाल किला। हाँ, वो हम जनता के परिवार से लड़ रहे हैं। हम जनता के परिवार से लड़ रहे नहीं, हैं। वहाँ पे राजनाथ सिंह भी बैठे हुए हैं। हाँ, वो सब पता है उन्हें। वो लोग तो कुछ बोलते नहीं है बेचारे, पहले कि वो सबकी बोलती बंद कर दी गई है, तो बेचारे नींबू मिर्ची राफेल पे लटकाते हुए नजर आते हैं। उनका अब यही काम है, क्योंकि रक्षा पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, कृषि पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, शिक्षा पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, कानून पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, है ना, रेल पर प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो बाकी मंत्री का क्या काम है? तो इसीलिए तो बोलता हूँ सारी शक्तियों का जो है एकाधिकरण कर दिया गया है। एक आदमी की मुट्ठी में सारी शक्तियाँ हैं। गठबंधन टूट रहा है। कांग्रेस ने कहा है 7 सीटों पर लड़ेगी दिल्ली में चुनाव। आम आदमी पार्टी ने कहा हम सहमत नहीं है। तो हम क्या करें? देखिए, आम आदमी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, और ना ही किसी पार्टी से। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, सत्ता बनाम जनता। मोदी जी ने 2047 तक का विजन दिया, आपके पास क्या है? 47 तो 100 साल जब होंगे आज़ादी को। एक बताइए, टेलीप्रॉम्प्टर पे जो प्रॉम्प्टर लगता है, टेलीप्रॉम्प्टर, वो टेलीप्रॉम्प्टर पर किसी ने 10 साल लिखना था तो वो 00 और पढ़ लिए, 1000 साल बोले। हसीन सपने देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपने प्रधानमंत्री देख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है भाई साहब। हसीन से अपने लिए कॉन्फिडेंट है वो इस बार। सपने दिखा दिया, खाका तैयार खींच दिया, ब्लूप्रिंट उनके पास। राहुल के पास क्या है और किसके पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब दगे कारतूस हैं। इतने दगे हुए कारतूस हैं कि जबान नहीं चल रही है, अब लड़खड़ा रही है। पहले जबान कैंची की तरह चलती थी। बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 18 घंटा देश के लिए मेहनत करते हैं। उम्र भी हो गई। जब हार्वर्ड नहीं जा सके तो क्या करेंगे? हार्डवर्क ही करेंगे ना। ये बीजेपी नेताओं की हत्या किसने की? कौन से बीजेपी नेता? सना। अरे हाँ, वो अमित शाह उसका पति था ना। अमित शाह उसका पति था ना। तो ये बताइए, इसमें लव जिहाद है नहीं? अंधभक्तों को बताइए।
साला अंधभक्त करे तो चमत्कार, हाँ, और बीजेपी वाले करें और किसी और पार्टी वाले करें तो अत्याचार। बताइए, ये सब चीज़ें जनता जो है जाग गई है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे मोदी जी हाँ, आने वाले सालों में। क्या बनाएंगे? 2 करोड़ लखपति दीदी महिलाओं को। दीदी? हाँ। अरे एक दीदी तो झेल नहीं पाए, बंगाल में जाके चिल्लाए थे दीदी ओ दीदी, तो बंगालियों ने वहाँ पे खदेड़ा। एक दीदी तो झेल नहीं पाए हैं। अगर कितना 2 करोड़ दीदी बना देंगे और वो दीदी सच में अगर ममता बनर्जी की तरह दीदी निकल गई तो क्या हाल होगा? अरे लखपति बनाएंगे, उनको सशक्त करेंगे माली तौर पे। महिलाओं को सशक्त करने की बात किए थे और इतना सशक्त किए कि कपड़े तक नोचने लगे। संसद में भाषण मणिपुर में मोदी जी कह रहे हैं कि आज भी चप्पल में पहनने वाला शख्स हवाई जहाज में उड़ता है। ये बहुत पुराना हो गया, कुछ नया लेके आओ। अविश्वास प्रस्ताव में मोदी जी बोल रहे हैं। अविश्वास मोदी पर ही विश्वास नहीं है जनता को, और जनता को ही विश्वास नहीं मोदी पर। मोदी जी साल भी आएंगे, बोले थे ना हवाई चप्पल, क्या बोले थे? हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा, और हवाई जहाज ही भेज दिए। और हवाई चप्पल वालों को उसी एयरपोर्ट के बाहर भीख मांगने के लिए रुमाल दे करके बिठा दिए। आप जैसे कलीम भाई, आप जैसे लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी जी बार बार मैंने नहीं कहा, मैंने कहा तमाम लोग हैं वो उनके पास जाइए, मैंने ये नहीं कहा। हम जनता को अधिकार है झोला पकड़ाने का, क्योंकि हम जनता ने ही झोला दिया था और झोला छाप प्रधानमंत्री हमको बहुत भारी पड़ गया। अरे प्रधान सेवक है भाई, प्रधानमंत्री नहीं हो। प्रधान सेवक और क्या, अडानी के सेवक हैं ये, हमारे नहीं, जनता के नहीं। कलीम भाई, देश के लिए क्या नहीं किया? स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस देते हैं? कितना अपमानित बात है। उड़ता चुम्मा। देखिए राहुल गांधी आज अगर बात करे तो पूरे देशवासी उसको किस करेंगे। सच बोलने वाले को हमारा देश प्यार करता है। आप किस सुनिए तो यार, आप कैसे किस देते? सुनिए तो, मैं कैसे भी किस दूंगा वो छोड़ दीजिए, मेरे पास एक ही किस है, किस को दूं बोलो? एक बार कैमरा दे दीजिए। तो एक ही बात है कि राहुल गांधी जो है ना, अब वो बात नहीं रहेगी राहुल गांधी में। राहुल गांधी जो पप्पू का कहते थे ये, अब इनका पप्पा बन गया है। तो पप्पा जो है, किसका पप्पा बन गया? भाजपाइयों का। अच्छा, एक बार माँ कहाँ गई? मम्मी तो है ही नहीं, पप्पा कैसे बन गए? मम्मी तो भक्त ले आएंगे राहुल गांधी के लिए। बच्चा पहले आ गया, माँ का पता ही नहीं है। बच्चा कहाँ से आ गए? पप्पा किसके बने फिर? पप्पा मीन्स राजनीतिक पप्पा। अब नहीं, इतना यार पत्रकार हो ये नहीं समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है एक कि राजनीति और सामाजिक 2 भाषाएं होती हैं हमारे देश में, हैं, होती है ना। तो देखिए ये सब बातें हैं, अब हम जनता समझ चुके, प्रधानमंत्री भी बौखला चुके हैं, समझे। तो प्रधानमंत्री इस बार झोला पकड़ लिए। सब तो कह रहा है प्रधानमंत्री ही आएंगे, मोदी जी। अच्छा, मित्रों के प्लेन में तो बैठ के चले जाएंगे, फिर कैसे आएंगे बताइए? हम किस आधार पर लाएंगे? अरे अच्छा, आप जनता पत्रकार लाए हैं, भाई। चलिए अब इन्हीं से बात करते हैं। मैडम जी ये बताइए, हम जनता जो चुनाव में वोट करते हैं किस आधार पर करते हैं? कार्य पे, कार्य पे, मैनिफेस्टो पे। कोई एक अच्छा कार्य बताइए जिससे हम जनता को फायदा हुआ, जो इनको चुन ले हम दोबारा। जनता तो तमाम बातें बता रही नहीं, है। जनता नहीं बता रही है, हाँ। आप लोग बता रहे हो, क्योंकि आप लोग बिके हुए चंद पैसे में लोग हो। आप बता रहे हो पत्रकार बिके हुए हैं। 3,000 करोड़ रुपए अभी किसको मिला है? सभी पत्रकारों को नहीं मिलता है ना वो सब अब चीजें। क्या मालूम, आप नहीं पहुंच गई थी क्या वहाँ लेने? बट रहा था तो। नहीं, हम तो नहीं गए थे। तो अब ये आपकी गलती है। अच्छा, हमें दिला दो जनता भी भैया, तो पैसा राशन घर मांग खरीद रही लें, है। शादी ब्याह जनता इसीलिए तो उनको वोट दे रही है। जनता राशन नहीं मांग रही है, हाँ। वो राशन आप लोग मांग रहे हो। अच्छा, जनता जो है रोजगार मांग रही है। मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत का जो अर्थव्यवस्था 3rd रैंक पे चला जाएगा। मोदी जी से पूछिए कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी इधर 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है। हाँ, तो ये कैसे है? वो तो कह रहे 3री बार हमें जिताइए, हम 1 पे लाएंगे अर्थव्यवस्था को। 3री बार बोल रहे हैं हमें भगाइए, नहीं तो हम तुम्हें डुबा देंगे जनता को। हाँ। सलीम भाई, आपको गदर देखने की जरूरत है। अरे तो 2009 से अभी तक में अंधभक्ति गदर मचाए हुए हैं।
कि मेरे पापा को कुछ मत बोलो, रोने लगते हैं। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, हर जगह अंधभक्त रोते हुए पाए जाते हैं। अरे मेरे पापा को क्यों बोल दिया? ये चीजें हैं। आप मानती हैं नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं? प्रधानमंत्री है वो, बाप है क्या? बाप थोड़ी है, तो प्रधानमंत्री है वो। आप ही के टीवी पर बैठ के संबित पात्रा कहता है कि आपके बाप हैं। मानती हैं? अरे उनके बाप होंगे, संबित पात्रा के बाप अरे होंगे, देश के हमारे बाप थोड़ी मतलब ना है। ये देश से बाहर है। आप भी तो इसी देश में हाँ आते तो हैं। मेरे बाप तो नहीं है। हाँ तो मेरे भी नहीं है फिर। हाँ तो फिर तो संबित पात्रा तो बोलता है, और आप लोग बोलते हो कि आप ही लोग बोलते हो कि आपको रखे आगे, अब बाप को रखे आगे करते हो। तो ये बताइए कि हम किसकी बात माने? आपकी माने कि ने ये भाजपाइयों की माने कि संबित पात्रा की मांगने? आप मानती है गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती है? अजी उस मीडिया को सीजन आप चंचू मानते ने हैं? कटघरे में ले तो लिया, कहा जुर्माना लगाइए 1 बताइए। लाख रुपए। आप मानती हैं गोबर से कोहिनूर निकलता? मानते हैं? हाँ, कोहिनूर से भी। कौन बताता आपको ये सारी चीजें? इनको बताइए, कहाँ से संबित आता है? पात्रा जी को नहीं जानते गोबर हैं? की। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। 36 बीमारी काटता है गोबर, पता है आपको? आपको नहाने उसकी से कीमत नहीं आप पता है गौमूत्र यार। पीजिए, गाय का सेवन कीजिए साहब। अरे इसीलिए गोबर का सेवन इसीलिए और इसीलिए गाय का भी सेवन कीजिए। हाँ, हाँ, जैसे कि हाँ। वाले खा रहे हैं अब मैं समझा। मैं जब से सोच रहा था गोबर का बदबू कहाँ से आ रहा है। तुम सब आज गोबर से नहा के आए हो और इसलिए बदबू मार रहा है। महकता है, ये तुम लोग महक रहे हो हमें। घर की गोबर लिपाई होती है ताकत का उससे, नहीं पता तुम्हें? घर को शुद्ध तो किया खुद- जाता है। खुद क्यों नहा रहे हैं ये लोग? हम्म मैं देखिए, घर की लिपाई की बात मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आस्था का विषय है। हम्म। पर कोहिनूर से ज्यादा कीमती है। एक नेशनल टीवी पर बैठ के आप कहते हो तो प्रश्न खड़ा होता है। क्या कहेंगे कलीम जी, स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए मल्लिकार्जुन खड़गे? ये अपमान की बात नहीं है? क्योंकि उन्होंने पता होगा कि झूठ का जनरेटर ज्यादा फटफट फटफट करता है, कान पर जो है बहुत तेज ये आती होगी। लेकिन शामिल तो होना शोर। चाहिए, देश की बात थी। देश की बात किए हैं, ऐसा लगा कोई एक छुटभैया नेता भाषण कर रहा है, वोट मांग रहा है लाल किले से, ये ऐसा लगा। सीजीआई ने कटघरे में ले लिया गोदी मीडिया को, कहा है जुर्माना लगाइए लाखों रुपए से ज्यादा। लगाना ही ऐसे चाहिए, नहीं सुधरेंगे। लगाना चाहिए। सही कहा ऐसे के। और सीजीआई है जब भी तो तुम्हें उम्मीद जगा एक देश को, हम जनता को, कि चलिए अभी भी इंसाफ बचा हुआ है। मान नहीं रहे बात मीडिया। एंड मीडिया क्यों नहीं? देखिए, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से बड़ा हमारी कोई नहीं। सरकार है, मोदी सरकार है, हाँ, ये मैं मानता अध्यादेश लेकर के आई थी, कानून बन गया। हूँ, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, कोर्ट और जनता कभी भी सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? और सरकार जब बदलेगी, हाँ, तो कहाँ भागेंगे ये? अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और आगे हम जनता कहते हैं कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, दुख रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगे फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। तो झूठ बोलकर हम बोले हैं जितना 9 साल में, हम जनता इनको भागने नहीं देंगे, झोला चेक करके झोला पकड़ाएंगे। चलिए शुक्रिया।